दिसंबर 2024 यानी कि इस मंथ में पाकिस्तान अपनी न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, जिसका मेन मकसद है ब्लैक मनी या फिर काउंटरफीट यानी कि जाली नोटों जैसे मसलों से निपटना। बहुत हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है। अगर मैं रफ एस्टिमेट भी आपको दूं तो 1000 ट्रिलियन से भी ज्यादा। हर साल 15 बिलियन यूएस डॉलर के करीब पैसा अनटैक्स रह जाता है। और ब्लैक मनी के खिलाफ जो क्रैकडाउन्स किए जाते हैं उसमें सिर्फ एक नंबर बताया जाता है कि इतना पैसा रिकवर हो चुका है, लेकिन उस रिकवरी का हमारी इकॉनमी पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आता। एक बहुत कॉमन सी परसेप्शन है कि 1% पॉपुलेशन पूरे मुल्क को चला रही है, यानी कि 24 करोड़ लोगों में से सिर्फ 28 लाख लोग ही टैक्स जमा करवाते हैं और बाकी सारे का सारा पैसा ब्लैक मनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट टैक्स नेशन इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी पाकिस्तान किसी न किसी नाजुक मोड़ पर हमेशा रहता है। एक ऐसा नाजुक मोड़ जो कि पिछले 75 सालों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर क्यों इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर नहीं किया जा सका आज तक, जबकि ये स्टैट्स आपको इंटरनेट पर सर्च करके आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आपको एक आम पाकिस्तानी भी इन स्टैट्स के बारे में बता सकता है। और कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट की नजरों से चोरी हो रही है? ब्लैक मनी क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये करप्शन में किस तरह इस्तेमाल होती है, न्यू करेंसी कैसी होगी और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा करप्शन और ब्लैक मनी से निपटने के लिए, या फिर ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो कि आवाम को दिया जा रहा है? लेट्स हैव अ क्लोजर लुक इन द रियलिटी ऑफ दिस एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इशू। ब्लैक मनी क्या है, पहले इसे समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ब्लैक मनी करप्शन या फिर इल्लीगल तरीके से कमाए जाने वाले पैसों को कहा जाता है, या फिर ऐसा पैसा जो कि हराम तरीके से कमाया गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक मनी हर उस पैसे को कहा जाता है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर नहीं होता, या फिर ऐसा पैसा जिसकी कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इस पैसे को हलाल या फिर हराम की बेसिस पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। फर्स्टली हम बात करेंगे इल्लीगल सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे लीगल और हलाल तरीके से बनाए जाने वाले ब्लैक मनी के बारे में। लीगल वेज में करप्शन सबसे पहला सोर्स है, जिसमें रिश्वत लेना, अपने जाती मकसद के लिए प्रॉपर्टीज परचेज करना, अवाम के दिए गए टैक्स का मिसयूज करना शामिल होता है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या स्कैम्स, फेक करेंसी नोट्स, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस जैसी कई चीजें आती हैं जो कि इल्लीगल और हराम तरीके से बनाया गया पैसा होता है। ये पैसा किसी फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं होता, मतलब कि गवर्नमेंट को इसका कोई अता पता नहीं होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है और किसके पास जा रहा है। तो ये थे इल्लीगल और हराम तरीके से बनाए गए ब्लैक मनी के सोर्सेज। अब आप सोच रहे होंगे कि हलाल तरीके से बनाए गए सोर्सेज कैसे होंगे, मतलब कि हलाल तरीके से भी ब्लैक मनी बनाया जा सकता है? जी हाँ, लेट मी टेल यू। जस्ट इमेजिन कि एक बिजनेस ओनर है और एक स्कूल टीचर। बिजनेस ओनर हलाल तरीके से मंथ का 10 लाख रुपया कमा रहा है, और दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर भी हलाल तरीके से एक मंथ का 1 लाख रुपया गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, और सेकंड टाइम में बच्चों को कोचिंग देकर वो 1 लाख रुपया और कमा रहा है। मतलब कि स्कूल टीचर टोटल 2 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये दोनों लोग अपनी इनकम एक्चुअल इनकम से कम बताते हैं। फॉर एग्जांपल के बिजनेस ओनर ने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए मंथली कमाए हैं, और स्कूल टीचर बोले कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम तो स्कूल से मिलने वाली सैलरी ही है। तो बिजनेस ओनर का बाकी बचा 8 लाख और स्कूल टीचर का 1 लाख ब्लैक मनी ही है, क्योंकि ये दोनों लोग गवर्नमेंट के टैक्सेशन प्रोसेस से बचने के लिए अपनी एक्चुअल इनकम छुपा रहे हैं। जहां पर भी ब्लैक मनी की बात हो रही हो तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ब्लैक मनी एक कमरे में बंद बहुत सारा पैसा होगा। ऐसा ही है ना? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपना ब्लैक मनी बैंक्स में ही छुपा कर रखते हैं, जो कि लीगल और इल्लीगल दोनों सोर्सेज से कमाए जाते हैं। हम लोग शुरू से ही ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तानी लोग ज़कात, सदकात या फिर चैरिटेबल कामों में सबसे आगे हैं। ये जस्ट हमारी थिंकिंग है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हमसे भी आगे हैं। लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि यही सच है। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तानी लोग हर साल तकरीबन $2 बिलियन चैरिटी करते हैं, विच इज अराउंड 240 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। और इन्हीं लोगों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो इनकम टैक्सेस से बचने के लिए अपनी इनकम एक्चुअल इनकम से कई गुना कम शो करवाते हैं, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके 3 मेन रीजंस हैं। इसका सबसे पहला रीजन है ट्रस्ट,
लोगों को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है। इस चीज का ट्रस्ट नहीं है कि उनके दिए गए टैक्सेस सही जगह यूज होंगे या नहीं। और दूसरे नंबर पर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए हम पे करते हैं। लाइक किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा लो, किसी मॉल से शॉपिंग कर लो, कोई गाड़ी ले लो, कोई प्लॉट ले लो या फिर कोई घर, हर चीज के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है। और इसकी थर्ड और सबसे मेन रीजन है सेल्फिशनेस। और इस रीजन में गरीब आवाम नहीं आती, इसमें वो लोग आते हैं जो कि मंथली लाखों बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको हमेशा यही लालच रहता है कि क्यों मैं अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को टैक्स दूं। और सिर्फ इसी थिंकिंग की वजह से जो सारा बर्डन है वो मुझ जैसे और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों पर ही आता है, क्योंकि मुल्क तो फिर भी टैक्सेस से ही चलना है ना। पाकिस्तान में एस्टिमेटेड 1000 ट्रिलियन रुपीस की ब्लैक मनी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान पे जो कर्जा है वो 100 ट्रिलियन रुपीस से भी बहुत ज्यादा कम है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक मनी प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम में एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी में आ जाए तो फिर पाकिस्तान को कर्जों की क्या ही जरूरत पड़ेगी। और इसी ब्लैक मनी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस मंथ यानी कि दिसंबर 2024 में अपने न्यू नोट्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, जिसमें कुछ पॉलीमर प्लास्टिक नोट्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल आता है, क्या वाकई ही ये न्यू करेंसी ब्लैक मनी को काउंटर कर सकती है? यानी कि न्यू डिजाइन के नोट्स अगर प्रिंट करवा दिए जाएं तो ये ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्च 2024 में इन न्यू नोट्स के डिजाइन के लिए एक आर्ट कंपटीशन अरेंज किया था, जिसमें 10 से लेकर 5000 तक के नोट्स को रीडिजाइन किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिजाइन्स लोकल डिजाइनर्स ने ही डिजाइन किए। अथॉरिटीज ये कहती हैं कि ये न्यू नोट्स जो डिजाइन हुए हैं इनकी फेक करेंसी बनाना या फिर रेप्लिका बनाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ये तो एक मिथ है, क्योंकि सरप्राइजिंगली इंग्लैंड में एक रिसर्च के दौरान पता चला कि फेसबुक पर वो लोग भी मौजूद हैं जो कि दावा करते हैं कि दे कैन प्रिंट ऑथेंटिक प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स विद द ऑल सिक्योरिटी फीचर्स ऑन इट। आई डोंट नो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब एक शख्स आकर ये दावा करने लग जाए कि वो इस चीज़ का रेप्लिका बना सकता है विद ऑल सिक्योरिटी फीचर्स, वो भी इंग्लैंड जैसे शहर में, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका भी रेप्लिका बन सकता है। और इस करेंसी को चेंज करने के लिए लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का खर्चा बन जाएगा। वो भी जाहिर सी बात है कि एक आम इंसान के टैक्सेस का ही पैसा होगा। अब इस बात का जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि पाकिस्तान का इस बोल्ड स्टेप यानी कि न्यू करेंसी नोट्स का जो फैसला है ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और इस चीज़ का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिएगा फैसल को इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस।